आज के टाइम में कई सारे लोग वेदों के ज्ञान को बहुत ही कम आंकते हैं और साइंस के ज्ञान को बहुत ही ज्यादा आंकते हैं। कई सारे लोग तो ये सोचते हैं कि वेदों में सिर्फ कहानियां लिखी गई हैं। मैं बस उन लोगों से यही कहना चाहता हूं कि आज से कई साल पहले साइंस को ये बात नहीं पता थी कि पृथ्वी गोल है, लेकिन वेदों को ये बात पता थी। तो आज की वीडियो काफी स्पेशल है और काफी अलग है बाकी वीडियो से, क्योंकि आज की वीडियो का आइडिया मेरा नहीं है। आज की वीडियो का आइडिया मुझे एक पर्सन ने सजेस्ट किया है और उस पर्सन का नाम है हिंदू आईजी। इन्होंने मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे मुझे ये टॉपिक सजेस्ट किया और ये टॉपिक मुझे इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट और इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा कि आज इस टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ। मींस ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच ब्रदर फॉर सजेस्टिंग दिस टॉपिक। कोशिश करूंगा कि मैं आपको निराश ना करूं। और मैं आप सबसे भी ये कहना चाहता हूं कि अगर आपके मन में भी कोई डाउट या कोई टॉपिक है मुझे सजेस्ट करने के लिए, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जाइए और वो टॉपिक मुझे सजेस्ट कीजिए। मैं आप सबसे प्रॉमिस करता हूं कि अगर वो टॉपिक मुझे जरा सा भी इंटरेस्टिंग या जरा सा भी इंपॉर्टेंट लगा तो फ्यूचर में मैं 100% उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। तो आते हैं इनके क्वेश्चन की तरफ। इनका क्वेश्चन बहुत ही डीप और बहुत ही बड़ा है, यूनिवर्स जितना बड़ा। आई विल एक्सप्लेन इट। साइंस के अकॉर्डिंग साइंस ये कहती है कि इस यूनिवर्स का क्रिएशन बिग बैंग थ्योरी के अकॉर्डिंग हुआ है, लेकिन वेदों के अनुसार इस यूनिवर्स का क्रिएशन ब्रह्मा जी के द्वारा हुआ है। इनका क्वेश्चन बस इतना सा है कि इन दोनों में से सही कौन है, इन दोनों में से सच कौन कह रहा है और झूठ कौन कह रहा है। आखिर इस यूनिवर्स का क्रिएशन असलियत में हुआ कैसे। अब जैसा कि मैंने या आप में से किसी ने भी अपनी आंखों से यूनिवर्स का क्रिएशन होते हुए नहीं देखा, लेकिन आज हम इस क्वेश्चन की डिटेलिंग करेंगे। इस क्वेश्चन की डिटेलिंग करके हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर सच कौन कह रहा है, आखिर रियलिटी के ज्यादा करीब कौन हो सकता है। इसलिए जानने के लिए इस वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहें। तो इन दोनों पक्षों में से कौन सही कह रहा है और कौन गलत कह रहा है, ये जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि दोनों पक्ष कह क्या रहे हैं। तो सबसे पहले आते हैं साइंस पर। तो साइंस ने इस यूनिवर्स की क्रिएशन के लिए हमें बहुत ही बड़ी थ्योरी दी थी जिसका नाम है बिग बैंग थ्योरी। ये थ्योरी आज से 90 इयर्स पहले 1931 में जॉर्ज लेमेटर के द्वारा हमें दी गई थी। इस थ्योरी के द्वारा जॉर्ज लेमेटर हमें ये बताना चाहते थे कि इस पूरी यूनिवर्स की क्रिएशन सिर्फ एक पॉइंट के थ्रू हुई है। मीन्स आज से करोड़ों साल पहले ना ही कोई प्लैनेट्स थे, ना ही कोई मून था, ना ही कोई सैटेलाइट्स थी, ना ही कोई स्टार्स थे। सिर्फ एक पॉइंट था और उस पॉइंट का नाम है सन। उस सन में टेम्परेचर और हीट के प्रेशर बढ़ने के कारण एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हुआ। उस बड़े से ब्लास्ट होने के कारण सन टुकड़ों में बट गया और वो टुकड़े ही आगे जाकर प्लैनेट्स, स्टार्स में कन्वर्ट हो गए। टाइम बीतता गया, उन प्लैनेट्स में से हीट कम हुई और जीवन स्टार्ट हो गया। मींस अकॉर्डिंग टू साइंस ये पूरा यूनिवर्स एक्सीडेंटली क्रिएट हुआ है। तो अब बात कर लेते हैं कि वेदों के अनुसार क्या हुआ था। तो 4 वेद में से एक वेद ऋग्वेद के अनुसार इस पूरी सृष्टि की रचना ब्रह्मा जी ने बहुत ही बारीकी से, बहुत ही परफेक्टली और बहुत ही प्री प्लान तरीके से की थी। उन्होंने हर वृक्ष को बहुत ही बारीकी से बनाया था, हर मनुष्य को बहुत ही बारीकी से बनाया था, हर पशु पक्षी को बहुत ही बारीकी से बनाया था, सारे प्लैनेट्स को उन्होंने बहुत ही बारीकी से बनाया था, पहाड़ों को, नदियों को, सबको बहुत ज्यादा बारीकी से बनाया था। मीन्स अकॉर्डिंग टू वेद ये पूरा यूनिवर्स एक्सीडेंटली क्रिएट नहीं हुआ है, इसे ब्रह्मा जी ने अपने हाथों से प्री प्लान तरीके से क्रिएट किया है। अब दोनों पक्ष हमारे सामने हैं, दोनों पक्ष क्या कहना चाहते हैं ये भी हमें पता चल चुका है। अब बस जानना यह है कि सही कौन कह रहा है और गलत कौन कह रहा है। आओ बात करते हैं। अच्छा, अगर मैं आप सबसे क्वेश्चन पूछूं कि आप किसी भी चीज को देखकर ये कैसे पता लगाओगे कि वो एक्सीडेंटली बनी है या उसे किसी ने बनाया है, तो आपका आंसर बहुत ही साफ होगा कि अगर कोई भी चीज बहुत ही ज्यादा वेल स्ट्रक्चर्ड है, बैलेंस है, सिस्टमैटिक है, बारीकी से बनी हुई है, मींस वो किसी ने बनाई है। और अगर कोई भी चीज आधी अधूरी है, टूटी फूटी है, बिना बारीकी से बनी हुई है, मींस वो एक्सीडेंटली बनी है। मतलब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि मेरे हाथ से हथौड़ी गलती से किसी पत्थर पर गिर जाए और वो पत्थर ताजमहल बन जाए, या फिर मेरे हाथ से पेंट किसी व्हाइट शीट पर गलती से गिर जाए और उस व्हाइट शीट पर मोनालिसा की पेंटिंग बन जाए। ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आर्ट कभी एक्सीडेंटली नहीं बनती। एवरी आर्ट हैव एन आर्टिस्ट। तो क्या लगता है ये सृष्टि, ये यूनिवर्स किसी आर्ट से कम है? ये पेड़ पौधे, ये पशु पक्षी, ये सारे मनुष्य, पहाड़, नदियां, प्लैनेट्स, स्टार्स, ये किसी आर्ट से कम लगते हैं आपको? एक्चुअली लोगों को ये रियलाइजेशन नहीं है कि ये सृष्टि, ये यूनिवर्स कितना ज्यादा बैलेंस और कितना ज्यादा सिस्टमैटिक है। इसलिए लोगों के मन में ऐसे क्वेश्चंस जनरेट होते हैं। आज मैं आपको रियलाइज करवाता हूं कि ये यूनिवर्स, ये सृष्टि कितनी ज्यादा बैलेंस और कितनी ज्यादा सिस्टमैटिक है। अच्छा, आप में से कई सारे लोगों ने वाटर साइकिल का नाम तो सुना ही होगा। वाटर साइकिल के बारे में आप में से कई सारे लोग जानते होंगे। क्या कभी आपने सोचा है कि वाटर साइकिल कितनी ज्यादा सिस्टमैटिक है, कितनी ज्यादा बारीकी से बनी हुई है? सन सूर्य के थ्रू एक पर्टिकुलर जगह की नदी का पानी इवेपोरेट होकर क्लाउड्स को फॉर्म करता है। वही क्लाउड्स आगे जाके जब बरसते हैं तो वो नदी का पानी पृथ्वी के कोने कोने पर अपने आप पहुंच जाता है। मींस नेचुरली अपने आप नदी का पानी पृथ्वी के कोने कोने पर पहुंच रहा है। क्या ये सिस्टम एक्सीडेंटली फॉर्म हो सकता है? आप इतनी बड़ी बात को छोड़िए, इस ह्यूमन बॉडी पर आइए।
इस ह्यूमन बॉडी का एक एक ऑर्गन, एक एक एटम कितना ज्यादा सिस्टमैटिकली और कितना ज्यादा बारीकी से बना हुआ है। क्या ये ह्यूमन बॉडी एक्सीडेंटली फॉर्म हो सकती है? आप खुद सोचिए इस बात को। ये चीज हमें साफ दर्शाती है कि इस यूनिवर्स का कोई ना कोई क्रिएटर अवश्य रहा होगा जिसने इस यूनिवर्स को इतना ज्यादा सिस्टमैटिकली और इतना बारीकी से बनाया। और ये चीज हमें यह भी दर्शाती है कि साइंस की बिग बैंग थ्योरी सिर्फ एक थ्योरी है और वेदों का ज्ञान ही रियलिटी के ज्यादा करीब है। आज के टाइम में कई सारे लोग वेदों के ज्ञान को बहुत ही कम आंकते हैं और साइंस के ज्ञान को बहुत ही ज्यादा आंकते हैं। कई सारे लोग तो ये सोचते हैं कि वेदों में सिर्फ कहानियां लिखी गई हैं। मैं बस उन लोगों से यही कहना चाहता हूं कि आज से कई साल पहले साइंस को ये बात नहीं पता थी कि पृथ्वी गोल है, लेकिन वेदों को ये बात पता थी। आज से कई साल पहले साइंस को ये बात नहीं पता थी कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी घूमती है, लेकिन वेदों को ये बात पता थी। आज से कई साल पहले साइंस को ये बात नहीं पता थी कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में कितना डिस्टेंस है, लेकिन वेदों को ये बात पता थी। और आज भी कई सारी ऐसी बातें हैं जो वेदों को पता है, लेकिन साइंस को पता नहीं कितने साल बाद पता चले। इन शॉर्ट, साइंस अभी डेवलपिंग स्टेज पे है और वेद ऑलरेडी डेवलप हो चुके हैं। अब मेरे कहने का अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि आप साइंस की नॉलेज को स्वीकार मत कीजिए। साइंस की नॉलेज भी आज के टाइम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमेशा ये बात भी याद रखिए कि वेदों का ज्ञान कितना शाश्वत है, वेदों का ज्ञान कितना इंपॉर्टेंट है। उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिला होगा। उम्मीद है आपको इस वीडियो का मोटिव समझ में आया होगा। अगर आपको इस वीडियो का मोटिव समझ में आया और अगर आपको लगता है ये मोटिव औरों तक भी पहुंचना चाहिए तो इस वीडियो को शेयर कर दें। मैं मिलता हूं आप सबसे किसी और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।